नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में प्रतिहार। पता है कि 3 राष्ट्रकूटों का ये युग हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पाल राष्ट्रकूट और पढ़ चुके हैं और आज आखिरी है प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार वंश के बारे में जो भी कुछ है महत्वपूर्ण आपके परीक्षा की दृष्टि के लिए वो देखते हैं। याद रखिए दोस्त, ये इतना ज़रूरी है आपके लिए जो कि एनसीईआरटी पैटर्न के थ्रू पढ़ा रहे हैं हम। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए देखते हैं प्रतिहार वंश के बारे में। यह गुर्जर के वंशज थे। पूछा जाता है कि प्रतिहार किसके वंशज थे, तो ये गुर्जर के वंशज थे तथा यह जाटों की तरह घुमक्कड़ और पशुपालक योद्धा थे। ठीक, घूमते थे और पशु पालने का कार्य करते थे, ये आपको याद रखना है। चलिए, इसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया, तो नागभट्ट प्रथम ने किया। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, यह मध्य और पूर्वी राजस्थान में अनेक रजवाड़े स्थापित किए। इनकी राजधानी पहले भनीमाल, याद रखिएगा, भनीमाल थी। नागभट्ट प्रथम ने सिंध के अरब शासकों को भी रोका। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने सिंध के अरब शासकों को भी रोका था। मालवा और गुजरात के लिए राष्ट्रकूटों से टकराते थे। पता है, ये तीनों लोग आपस में ही टकराते थे, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। ठीक है, गंगा की ऊपरी घाटी पर नियंत्रण पाना था। इनका सबसे वर्चस्व यह था कि गंगा की ऊपरी घाटी पर अपना नियंत्रण बना सके और बनाए रखे। ठीक है, 738 ईस्वी में चालुक्य राजा के हाथों इनकी निर्णायक हार हुई। चालुक्य राजा के हाथों इनकी निर्णायक हार हुई। आगे चालुक्य राजा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिहारों की गंगा के ऊपरी वादी पर नियंत्रण फैलाने के प्रयासों को राष्ट्रकूट शासक ध्रुवा तथा गोपाल तृतीय ने नाकाम कर दिया। सवाल ऐसे आता है दोस्त कि प्रतिहारों के ऊपरी वादी पर नियंत्रण को फैलाने के रोकने से राष्ट्रकूट का कौन सा ऐसा शासक था जो रोका था, तो ध्रुवा तथा गोपाल तृतीय, याद रखना। ठीक है, राष्ट्रकूट ने 790 ईस्वी में और 806 से 807 ईस्वी में प्रतिहारों को हराया। ठीक, राष्ट्रकूट याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रकूट का मैं कल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कि स्थापना कौन किया था और क्या क्या था। ठीक है, इसके बारे में कल आप देख लीजिए। वीडियो नहीं देखेंगे तो पीछे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मध्यकालीन भारत लिखा हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब भोज के बारे में देख लेते हैं। जो इसका एक राजा भोज था उसके बारे में देख लीजिए। इस वंश के वास्तविक संस्थापक भोज था। पूछा जाता है कि प्रतिहार का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो भोज को माना जाता है। ठीक है, यह कनौज को कुछ समय तक राजधानी बनाया। भोज ऐसा राजा था प्रतिहार का जो कनौज को कुछ दिनों के लिए अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, भोज को पाल राजा देवपाल ने हराया था। पूछा जाता है कि प्रतिहार वंश के राजा भोज को किसने हराया था, तो देवपाल। ठीक, पाल वंश का राजा देवपाल ने हराया था, याद रखना है। ठीक है, भोज विष्णु भक्त था। इसे कभी कभी मिहिर भोज भी कहते हैं। देखिए, आता है सवाल में कि मिहिर भोज किसका नाम है, तो राजा भोज का ही मिहिर भोज नाम है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, भोज जो था आदिबराह का उपाधि धारण किया था। याद रखेगा, आदिबराह का उपाधि धारण किया था कौन, भोज। इसके सिक्के पर भी अंकित मिलता है। ठीक है, जो ये उपाधि धारण किया था इसके सिक्के पर ये अंकित मिलता है। ठीक, भोज की मृत्यु 885 ईस्वी के आसपास हुई। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका दूसरा शासक कौन था, तो महेंद्रपाल प्रथम। देखिए, यह भोज का पुत्र था। पूछा जाता है कि महेंद्रपाल किसका पुत्र था, तो ये भोज का पुत्र था। ठीक है, 908 ईस्वी से 909 ईस्वी तक राज्य किया। मात्र देख सकते हैं कितना राज्य किया है। इसके शिलालेख काठियावाड़, पूर्वी पंजाब और अवध में भी मिले हैं। सवाल ऐसे आता है कि महेंद्र प्रथम का शिलालेख किस किस राज्य में मिले हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए।
यह कश्मीर के राजा से भी युद्ध किए थे। पंजाब का कुछ हिस्सा देना पड़ा था। भोज ने इसे जीता था। जो भोज ने इस क्षेत्र को जीता था पंज कश्मीर वाले को, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जो भोज ने पंजाब का कुछ हिस्सा जीता था उसे महेंद्रपाल प्रथम को, कश्मीर के राजा को देना पड़ा कुछ, ठीक है। पहले संधि हो जाती थी ना, संधि के थ्रू देना पड़ा, ठीक। बगदाद का निवासी अल मसूदी गुजरात आया था। किसके समय में? तो महेंद्र प्रथम के समय, ठीक है। 915 से 916 ईस्वी में ये आया था। कौन? अल मसूदी। यह प्रतिहार राज्य को अल जुज्र गुजरात का भ्रष्ट रूप कहता है, ठीक है। यह राजा को बौर कहता है। पूछा जाता है कि अल मसूदी राजा को किस नाम से पुकारता था, तो बौर करके, ठीक है। अब देख लीजिए राजशेखर, ठीक। अगला, यह महान कवि और नाटककार थे। प्रतिहार राज्य के समय राजशेखर यह एक महान कवि और नाटककार थे। भोज के पोते महिपाल के दरबार में रहते थे, ठीक। भोज के पोते महिपाल के दरबार में रहते थे। पूछा जाता है कि राजशेखर किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, तो ये भोज के पोते महिपाल के दरबार में रहते थे। ये आपको बाद में याद रखना है। नोट्स में देख लीजिए। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने हराया। याद रखना है, नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने हराया। ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इस वंश का आखिरी शासक यशपाल था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में किया था। याद रखना है, ठीक। चलिए, ये दक्षिण भारत के तीनों कनौज पे जो भी युद्ध चल रहा था, तीनों पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में आप लोग देख चुके हैं। कल देखेंगे हम लोग चोल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर करा कीजिए, और कोई त्रुटि है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करें। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।